450 years ago हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई और इस हदीस पाक को सय्यदुना इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुस्लिम शरीफ में नकल फरमाया। उलमा मौजूद है, उनसे गुजारिश है कि मेरी गुफ्तगू में कोई गलती नज़र आए तो ज़रूर मेरी इस्लाह फरमा दे। और ये भी आप जानते हैं कि मैं श्रीलंका से हूँ तो मेरी ज़बान उर्दू भी नहीं है, इसलिए मेरी उर्दू बोलचाल में कोई खामी नज़र आए तो उसको भी नज़रअंदाज कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिदत अलैया अमालु उम्मती, जिसका मफ़हूम ये कि मेरी उम्मत के जितने भी आमाल हैं वो तमाम आमाल मेरे सामने पेश किए गए। कब फरमाया? 1400 साल पहले। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम नकल फरमाते हैं। उलमा मौजूद है, उरिदत अलैया अमलु उम्मतिन नहीं फरमाया, यानी मेरी किसी एक उम्मती का कोई एक अमल दिखाया गया नहीं। अमालु उम्मती, मेरी तमाम उम्मतियों के जितने भी आमाल हैं उन सब को मैंने देख लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा आज की इस महफिल में शरीक होना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही देख लिया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं भी फरमाया, हसनुहा व सय्यिउहा, मैंने नेक आमाल भी देख लिए और मेरी उम्मत के बुरे आमाल भी देख लिए। और इसकी मजीद वजाहत भी फरमा दी, इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता करदा इल्म से ये जान चुके थे कि एक वक्त आएगा कि लोग इस पर भी अपनी मर्जी चलाएंगे कि इस हदीस का मतलब ये नहीं बल्कि यूं है। तो हमारे आका ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि नेक अमल में मैंने वो भी देखा कि रास्ते में तकलीफ दे चीज है और किसी ने उसको हटाया, वो भी मैंने देख लिया। और बुरे आमाल में उस अमल को भी देखा कि मस्जिद में किसी ने खंखार किया और उसको साफ नहीं किया। यानी हमारी अच्छाई भी हमारे आका ने देख लिया, हमारी बुराई भी हमारे आका ने देख लिया। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हदीस रसूल बयान होती है और हम गुफ्तगू में महव हैं, आपस में बातों में लगे हैं, जबकि हम सुना रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या ये समझते हैं कि हमारे आका इस बात पर खुश होंगे कि हम हुजूर की बात सुनने के बजाय आपसी गुफ्तगू में लगे रहे, आपसी मामलात में बातों को इस जगह पे लाए जहां हुजूर अलैहिस्सलाम के शान के ताल्लुक से बातें होती हो और ऐसी महफिल में झगड़ा करें? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट माय डियर ब्रदर्स। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा बिलखुसूस कुछ भाइयों से और मेरी माँ और बहनों से कि बराए करम खामोशी इख्तियार करें और एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक तो ये कि हमारे आका ने पहले ही हमारे अमाल देख लिया, और दूसरी हदीस से पाक जिससे ये साबित होता है कि हमारे आका अब भी हमारे अमाल से वाकिफ है। एडवांस में देख लिया वो तो है ही, क़यामत तक जो भी हम अमल करेंगे, जितने भी लोग अमल करेंगे, वो हुजूर ने एडवांस में देख लिया। लेकिन हुजूर की शान सय्यदी आला हजरत ने एक हदीस पाक नकल फरमाई, जिसको साहिब कंजुल उम्मल ने भी नकल फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्मी बअद वफाती का इल्मी फी हयाती, मेरा इल्म मेरे दुनिया से जाने के बाद ऐसा ही है जैसा मेरा इल्म जाहिरी जिंदगी में। इल्मी बाद वफाती का इल्मी फी हयाती, तो हमारे आका फरमाते हैं जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया वो अब भी महफूज है, मेरे दुनिया से जाने के बाद भी मेरा इल्म महफूज है। और आगे हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व वफाती खैरुल लकुम, और एक रिवायत में व ममाती खैरुल लकुम। इसका मफहूम क्या हुआ?
कि मेरा दुनिया में रहना आपके लिए बेहतर है, और हुजूर फरमाते हैं मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बज़ाहिर कॉमन सेंस ये कहता है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे सामने रहे तो ही बेहतर होना चाहिए, लेकिन हुजूर ने मेरी वफात भी बेहतर है ये क्यों फरमाया? इसमें हिकमत क्या है? तो इस पर और भी अहादीस हैं कि जिसका मफहूम हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला जब उम्मत पर भलाई का इरादा फरमाता है तब भी अंबिया किराम को उठा देता है। और फिर मजीद इस हदीस पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारे अमाल को मैं देखूंगा और तुम्हारी नेकियों को देखकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, तुम्हारे गुनाहों को देखकर मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा। कैसे रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इवन नाउ एट दिस मोमेंट हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बख्शिश की दुआएं फरमाते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना ही नहीं कि अब दुआ फरमाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए दुआओं में लगा दी, रब्बी हबली उम्मती। और ये दुनियावी जिंदगी की सिर्फ बात नहीं, जैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए उस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में हमारी बख्शिश के लिए दुआएं फरमाई। तभी तो सैयदी आला हजरत ने फरमाया पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अच्छा, आला हजरत ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इसलिए कि हमारा अकीदा यही है कि इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने हमारे सामने वही अकायद वाजे करके रख दिया जो बुजुर्गों का अकीदा था। तफसीर कुर्तुबी उठाकर देख लीजिए, इमाम कुर्तुबी का विसाल हिजरी 671 में हुआ, यानी 800 साल पहले के बुजुर्ग है। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो मौजिज़ात का इजहार हुआ वो भी इमाम कुर्तुबी ने तफसीर कुर्तुबी में लिखा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को याद फरमाना, इस वाक़ये को भी इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में लिखा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, हमें याद फरमाया, दुनियावी जिंदगी में हमें याद फरमाया, दुनिया से जाते वक्त भी हमें याद फरमाया, और आज बरज़ख की जिंदगी में भी हमें याद फरमा रहे हैं। और बरोज़े क़यामत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही का सदका होगा, उन्हीं की शफाअत से हम सबको जन्नत में भी जाना है। मोहतरम हज़रात, अब एक और बात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि मेरी उम्मत के तमाम आमाल मुझ पर पेश किए गए। इसका मतलब ये हुआ ना कि हुजूर हर उम्मती का अमल फर्दन फर्दन भी जानते हैं, इंडिविजुअली सबके अमल से हमारे आका वाकिफ है। आपने क्या अमल किया, क्या कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, इन उलमा ने क्या अमल कल किया, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या अमाल करेंगे, वो सब के सब इनफिरादी तौर पे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से जानते हैं। इस पर कुरान करीम की तफसीर, आयत करीमा सूरे अनआम आयत नंबर 75, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मुक़िनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आप जैसे लोग भी बातें करेंगे तो कैसे सच चलेगा काम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सय्यदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। आयत करीमा का मफहूम अल्लाह फरमाता है, और इसी तरह हम दिखाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
मलकूतो समावात में जो कुछ है वो सब दिखाते हैं। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों के सामने अल्लाह ताला ने पूरी कायनात रख दिया। और इस पर सय्यदी आला हजरत ने एक नफीस बात इरशाद फरमाई। रब ने फरमाया वकज़ालिक, और इसी तरह, क्या मतलब, ए हबीब जैसे हम आपको दिखाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिखाते हैं। वकज़ालिक नूरी, और लफ्ज़े नूरी ये इस्तिमरारी है, यानी अब भी आज भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कायनात का मुलाहिजा फरमाते हैं। विसाल किए हुए हजारों साल हो चुके, लेकिन दुनिया से पर्दा करने के बाद भी पूरी कायनात में क्या हो रहा है वो अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में तमाम मुफस्सिरून को आप उठा लीजिए, बिलखुसूस इब्ने तैमिया का शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर, जिसको वहाबी भी फॉलो करते हैं। और मैं वो इसलिए बता रहा हूं कि वहाबी देवबंदी ये इब्ने कसीर को फॉलो करते हैं, लेकिन अपनी किताबों में नई छपाई जब की तो इस हदीस में, इस आयत में जो वाकया बयान किया गया उसको तफसीर से ही हटा दिया। यानी जो चीज वो नहीं मानते, वो नहीं चाहते कि आप इस बात को माने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने बहुत सी बातें इरशाद फरमाई। यहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाया, मुफस्सिरून फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपने अर्श को वाज़े तौर से दिखा दिया। यानी द अर्श ऑफ अल्लाह वाज अपैरेंट इन फ्रंट ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और साथ ही साथ पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक है, मुफस्सिरून फरमाते हैं फलम यख्फ अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, अमल खल्किन नहीं है, किसी एक मखलूक का कोई एक अमल का नहीं तस्करा। फलम यख्फ अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, अल्लाह की जितनी भी मखलूक है, उन मखलूक के जितने भी अमाल है, उनमें से कोई भी अमल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से नहीं छुपा। Every action of us, every action of all the people, all the actions of the जिन्नात, all the actions of the angels, ये भी मखलूक है। तो फरिश्तों के आमाल, जिन्नों के आमाल, इंसान के आमाल, सब के सब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रख दिया। यानी क़यामत तक हम जो कुछ करने वाले हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एडवांस में देख लिया। और कुरान की रोशनी में वकज़ालिक नूरी आज भी हमारे अमाल से वाकिफ है। तो सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब ये शान है, तो हमारे आका तो उनके भी नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी नबी है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का कौन अंदाजा लगा सकता है। इस पर आइए, कुरान करीम अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तालम, जिसका मफहूम ए हबीब जो कुछ आप नहीं जानते थे हमने वो सब आपको सिखा दिया। किसने सिखाया? रब ने सिखाया। अब क्या पता चला, अगर कोई नजदी, कोई देवबंदी ये कहे कि हुजूर को फला बात का इल्म नहीं था, तो वो अल्लाह के सिखाने पर एतराज कर रहा है। क्यों? जब रब ने फरमा दिया जो आप नहीं जानते थे हमने वो सिखा दिया, तो अब ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसका इल्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हो। और अगर कोई इस पर एतकाद रखता है कि हुजूर को आज भी फला चीज का इल्म नहीं, तो वो अल्लाह के सिखाने पर एतराज करता है। इस आयत करीमा की तफसीर में और सूरह रहमान में जहां अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान की तफसीर में इमाम तबरी की तफसीर उठा लीजिए। खासकर मैं उलमा किराम की तवज्जो चाहूंगा, इसलिए नहीं कि ये नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि मैं ये देख रहा हूं कि अवाम गौर से सुनना पसंद नहीं करती। मे भी मेरी बातें आपको समझ में ना आती हो, बट नॉट एन इशू। जो भी बातें होगी कुरान और हदीस की रोशनी में होगी। मुफस्सिरून फरमाते हैं, जिनमें से एक इमाम तबरी है जिनका विसाल हिजरी 310 में हुआ। कब के बुजुर्ग? 1100 साल पहले के बुजुर्ग। इमाम बगवी जिनका विसाल हिजरी 516 में हुआ, 900 साल पहले के बुजुर्ग। इमाम फखरुद्दीन राजी जिनका विसाल हिजरी 606 में हुआ, 850 साल पहले के बुजुर्ग। इमाम जलालुद्दीन सुयूती जिनका विसाल 911 हिजरी में हुआ, 500 साल पहले के बुजुर्ग। तो हमने 500 साल, 800 साल, 1000 साल
11 साल पहले बुजुर्गों की बातें आपके सामने रखनी है। ये मुफस्सिरून फरमाते हैं व अल्लमक मा लम तकुन तालम के तहत और अल्लमहुल बयान के तहत कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लम इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, तमाम अव्वलीन का इल्म भी अल्लाह ने सिखा दिया और तमाम आखिरीन का इल्म भी अल्लाह ने सिखा दिया। क्या पता चला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जितने भी इंसान दुनिया में हैं, जितने भी जिन्नात हैं और जितने भी फरिश्ते हैं, उन सब का इल्म अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। और मजीद मुफस्सिरून फरमाते हैं मा कान व मा सयकूनु इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को वो तमाम चीजें सिखा दी जो हो चुका और क़यामत तक जो होने वाला है वो सब भी अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दिया। और मजीद मुफस्सिरून फरमाते हैं व दमाइरुल क़ुलूब, लोगों के दिलों में क्या है वो भी अल्लाह ने हुजूर को सिखा दिया। तो हमारे दिलों के इरादों से भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूबी वाकिफ हैं और इस पर और भी अहादीस शाहिद है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद नहीं फरमाया मन ज़ारनी मुतअम्मिदन कान फी जवारी यौमल क़ियामा, जिसका मफ़हूम है कि जो मदीने शरीफ इस इरादे से आए कि मेरी ज़ियारत को आ रहा है, तो जो इस इरादे से आए मैं कल वो बरोज़े क़ियामत मेरे पड़ोस में रहेगा। अब हुजूर ने फरमाया जो मेरी जियारत के इरादे से आए ही विल बी बिसाइड्स मी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, वो मेरे पड़ोस में रहेगा। एक और हदीस पाक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन जाअनी ज़ाइरन ला तअमलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती कान अलैया हक़्क़न अन अकून लहू शफ़ीअन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, जिसका मफ़हूम है कि जो मेरी ज़ियारत को आए और उसके अलावा और कोई मकसद ना हो, सिर्फ मकसद ये कि वो मेरे लिए आ रहा है, मैं कल बरोज़े क़ियामत उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो दो बातें, एक तो जो खासकर मेरे लिए आएगा वो मेरे पड़ोस में रहेगा और जो खासकर मेरी जियारत को आएगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अब रोजाना हजारों की तादाद में हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते हैं। रमजान शरीफ के महीने में, हज के अय्याम में लाखों की तादाद में लोग हाजिरी देते हैं। कोई बिजनेस के इरादे से जाता है, कोई मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के इरादे से जाता है, कोई किसी सुन्नी को मुशरिक कहने के लिए जाता है कि या रसूल अल्लाह ना कहा जाए, इस तरह अदब से सलात व सलाम ना पढ़ा जाए। और कुछ मुसलमान नेक लोग ऐसे होते हैं जिनका इरादा ये होता है मैं तो हुजूर के लिए जा रहा हूँ, मैं तो हुजूर की जियारत को जा रहा हूं। तो हमारे आका ने जब ये फरमाया जो इस इरादे से आया मैं उसकी शफाअत करूंगा, इसका मतलब हुजूर जानते हैं कि कौन किस इरादे से आ रहा है, कौन किस इरादे से आ रहा है, कौन कारोबार के इरादे से आ रहा है, कौन किसी को रोकने के लिए आ रहा है और कौन मेरे लिए आ रहा है। ये वही फरमा सकते हैं जो सबके दिलों से वाकिफ हो। तो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के अहवाल से भी वाकिफ है। फिर इस पर अगर कोई एतराज करे, जैसा कि इब्ने तैमिया ने अपने जमाने में इन हदीसों पर इल्जाम लगाया इस तरह के ये हदीसें मौजू हैं, ये हदीसें ज़ईफ हैं, उस वक्त सैयदुना इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद थे, उन्होंने इब्ने तैमिया का रद्द किया और उसके रद्द में एक किताब तहरीर फरमाई जिसका नाम है शिफा उस सिक़ाम फ़ी ज़ियारति खैरिल अनाम। नाम भी कितना प्यारा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की ज़ियारत, ये बीमारों के लिए शिफा है। शिफा उस सिक़ाम फी ज़ियारत खैरिल अनाम कब के बुजुर्ग है, 700 साल पहले के बुजुर्ग है। और ऐसे ही बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी, इस दर की हुजूरी ही इस यहाँ की दवा ठहरी है, ज़हरे मासी का तैबा ही शिफा खाना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी ये बीमारों के लिए शिफा है, गुनाहों के लिए बख्शिश का जरिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यूं इरशाद फरमा दिया कि मेरी जियारत को आने वाले की मैं शफाअत करूंगा, इसका मतलब हमारे आका सबके दिलों से वाकिफ है। अब इस पर कोई एतराज करे तो उनके सामने एक हदीस पेश कर देना,
और ये हदीस सिहा सित्ता में 3 किताबों में मज़कूर है। हदीस क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत हजर अस्वद जो काबे में नस्ब किया हुआ है, हजर अस्वद इस शान से आएगा कि उसकी एक जबान होगी और 2 आंखें होगी। और हदीस का मफहूम हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजर अस्वद हर उस शख्स की शफाअत करेगा जो इखलास से इसको चूमा होगा। तो हजर अस्वद को 1400 साल से मुसलमान भी चूम रहे हैं, मुनाफिकीन भी चूम रहे हैं, कुफ्फार भी चूम रहे हैं। आज भी मुसलमान चूम रहे हैं, आज भी कुफ्फार चूम रहे हैं, मुनाफिक सिफत लोग भी चूम रहे हैं। क़यामत तक मुसलमान चूमेंगे, लेकिन शफात तो मुसलमानों की होगी। हजर अस्वद शफात तो मुसलमानों की करेगा, इसलिए कि जन्नती तो मुसलमान है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमा दिया कि हजर अस्वद इखलास से हर उस शख्स की इखलास से चूमने वाले की शफात करेगा, इससे क्या पता चला अल्लाह ताला ने हजर अस्वद को भी इल्म दिया है कौन ईमान की हालत में दुनिया से गया, तभी तो वो मुसलमानों की शफात करेगा। लेकिन किसी भी नजदी ने, किसी भी देवबंदी ने इस हदीस पर एतराज नहीं किया कि जन्नती पत्थर ये कैसे जान सके कि कौन ईमान से मरा, जन्नती पत्थर को कैसे मालूम, इस पर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। यही बात हमारे आका के बारे में कही जाती है कि हुजूर हमारे दिलों के हाल से वाकिफ है, तो फौरन एतराज करना शुरू कर देते हैं। क्या पता चला जन्नती पत्थर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मालिक जन्नत से इनको इशू है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बुग़्ज़ है, तो ऐसे लोगों से दूर रहने की हमें जरूरत है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं एक हदीस पाक जो बुखारी शरीफ में है, दीगर कुतुब अहादीस में भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा विसाल शरीफ के चंद दिन पहले शुहदाए उहुद की बारगाह में तशरीफ ले गए। अब शुहदाए उहुद की बारगाह में जाने का मतलब ये नहीं कि हुजूर फैज लेने गए, बल्कि उनको फैजियाब करने के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना जाते तो मज़ारात पे जाना सुन्नत कैसे साबित होता। हमारा हजरत शाह अब्दुल गनी रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में हाजिरी देना ये इसलिए है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम की कब्रों की जियारत फरमा कर ये बता दिया कि अल्लाह के नेक बंदों की जियारत करना ये मेरी सुन्नत में से है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए और फिर हदीस में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। अब इसकी तशरीह मैंने नहीं देखी कि वो मिंबर उहुद में लगाया गया या वापस मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। बहरहाल मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हमारे आका ने कुछ बातें इरशाद फरमाई। उसमें से एक ये है कि ऐ लोगो, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो हमारे आका ने पहले से खबर दे दी कि कुछ दिनों में मैं दुनिया से पर्दा करने वाला हूं, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू। हदीस का मफहूम मैं आपका इंतजार करूंगा। इससे ये पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनियावी जिंदगी का भी इल्म था और कौन कब मुझसे मिलने आएगा उसका भी इल्म था। तभी तो सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कान में कुछ बताया तो पहली बार वो रोने लगी। फिर दूसरी मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके कान में कुछ फरमाया तो सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराने लगी। जब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाद में पूछा कि ए फातिमा, ये तो बताओ कि पहली बार तुम रो रही थी, दूसरी बार तुम मुस्कुरा रही थी, इसमें हिकमत क्या थी? तो सय्यदा कायनात रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस तरह फरमाया कि पहली बार हुजूर ने जब मेरे कान में इरशाद फरमाया तो इस तरह फरमाया कि इस बार मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूं। हदीस का मफहूम। तो मैं रोने लगी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए फातिमा, मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम आकर मुझसे मिलोगी। तो इस बात पे मैं मुस्कुराने लगी। इससे क्या पता चला कौन दुनिया से पहले जाएगा उसका भी इल्म अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया। तभी तो ये फरमाया कि पहले तुम आकर मुझसे मिलोगी घर वालों में से। और मिलोगी का लफ्ज अगर हदीस में है तो क्या पता चला मिला जिंदों से जाता है। तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम दुनिया से पर्दा करने के बाद भी
हयात हैं। और हुजूर ने फरमा दिया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के जितने भी नबी हैं वो अपनी कब्रों में हयात हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तुमसे पहले जाऊंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर फरमाते हैं व अन शहीदुन अलैकुम, ऐ लोगों मैं तुम सबका गवाह हूं। गवाह कौन बन सकता है? जो सबके आमाल से वाकिफ हो। और कुरान करीम की आयत इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, इस आयत की तफासिर में देख ले, चाहे इमाम तबरी हो, चाहे इमाम नसफी हो, चाहे इमाम बगवी हो, चाहे इमाम कुर्तुबी हो, तमाम मुफस्सिरून ने एक बात ये लिखी कि हुजूर अलैहिस्सलाम हर उसके लिए गवाह है जिनकी तरफ हुजूर भेजे गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो पूरी कायनात के रसूल हैं। अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, जब पूरे आलमीन के लिए रसूल हैं तो आलमीन के हर आमाल से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ हैं, तभी तो सब के लिए गवाह है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे इस अमल को भी देख रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक की तमाम आमाल से वाकिफ है, तभी फरमाया व अन शहीदुन अलैकुम। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं इन्नी, बेशक, वल्लाही, अल्लाह की कसम, लअनज़ुरु, जरूर मैं देखता हूं। इस वक्त जरूरी है ये भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी, बेशक, वल्लाही, अल्लाह की कसम, खाली अनज़ुरु नहीं फरमाया, लअनज़ुरु, क्या मतलब? ताकीद के साथ, मैं जरूर देखता हूं। तीन ताकीदें हो गई। बेशक, अल्लाह की कसम, मैं जरूर देखता हूं। क्या देख रहा हूं? हौदी अल-आन, मेरे हौज को मैं इस वक्त देख रहा हूं। हुजूर ने इलल हौद नहीं फरमाया, इस हदीस पाक में इला हौदी है, मेरे हौज को मैं बेशक अल्लाह की कसम जरूर इस वक्त देख रहा हूं। क्या पता चला? हौज़े कौसर का मालिक अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। और दुनिया, यहां से आसमान का फासला मुफस्सिरून फरमाते हैं 500 साल का डिस्टेंस है, और आसमान की गहराई ये भी 500 साल का डिस्टेंस। तो एक आसमान को तय करने के लिए 1000 साल चाहिए। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, तो 7000 साल होंगे तभी 7 आसमान को कोई पूरा कर सकता है। उससे कितनी दूरी पर अल्लाह ने हौज़े कौसर को रखा है, अल्लाह बेहतर जाने, उसकी अता से उसके हबीब बेहतर जाने। तो हमारे आका जमीन पे रहते हुए मदीना शरीफ में मौजूद है और फरमाते हैं हजारों साल की मसाफत में जो मेरा हौज़े कौसर है मैं उसको इस वक्त भी देख रहा हूं, और फिर मेरे हौज को मैं देख रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर के मालिक हैं। तभी तो आला हजरत ने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। उसके बाद हमारे आका इरशाद फरमाते हैं ऊती तु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, इसी हदीस पाक में क्या पता चला? हमारे आका फरमाते हैं जमीन के जितने भी खजाने हैं, एक खजाने की बात नहीं, खजाइन का लफ्ज है, जितने भी खजाने हैं, और मिफ्ताह का लफ्ज नहीं, मफातीह का लफ्ज है। रूए जमीन में जितने खजाने हैं, उन खजानों की जितनी भी चाबियां हैं, सब के सब अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दी। ऊती तु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, तमाम खजानों की चाबियां अल्लाह ने मुझे दे दी। क्या पता चला? रोजी अल्लाह देता है, लेकिन बांटने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ही रिज्क देता है, रिज्क बांटने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में करीब 5 या 6 जगह पे इस हदीस को लिखा कि हुजूर फरमाते हैं वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है मैं ही बांटने वाला हूं।
अल्लाह इज द गिवर, आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर, मैं ही बांटने वाला हूं। और हमारे आका ने यूं नहीं फरमाया मेरे दुनिया से आने के बाद कोई और बांटने के लिए मुंतखब किए गए थे और मेरे दुनिया से जाने के बाद अल्लाह किसी और को मुंतखब फरमाएगा, नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड है, मुतलक है, देता अल्लाह है और बांटता मैं ही हूं। क्या पता चला आज भी हमें जो कुछ नेमतें मिलती है वो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें अता फरमाता है। और इस बात को वहाबियों के इमाम इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्न अल क़य्यिम अल जौज़िया ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में भी लिखा कि हुजूर के किसी भी उम्मती को अल्लाह जो कुछ देता है हुजूर के हाथों से देता है। ये वहाबियों के इमाम ने लिखा है। इब्ने क़य्यिम जौज़िया जो इब्ने तैमिया का शागिर्द है, तो अब ऐसे लोगों से कहिए जो ये कहते हैं कि आला हजरत ने शिरकी या बात कह दी, ये कह के कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, यानी अल्लाह की कसम 2 बार याद फरमाते हैं, ला कसम व रब्बिल अर्श, अर्श के रब की कसम, 2 बार कसम याद करके आला हजरत फरमाते हैं जिसको जो मिला इनसे मिला। क्यों बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की? तो इन नजदियों को शिर्क याद आ गया और इन्हीं के इमाम इब्न अल क़य्यिम जौज़ी ने यह लिखा कि अल्लाह जो कुछ भी हुजूर के उम्मत को अता फरमाता है वो हुजूर के हाथों से अता फरमाता है, तो उसको मुशरिक नहीं कहा। ये कैसी मुनाफिकत है? अपने इमाम की बात आए तो खामोश और दूसरों की बात आए, हमारे बुजुर्गों की बात आए तो शिर्क का फतवा लगा देते हैं। तो अब वाज़े हो गया, सय्यदी आला हजरत ने ये अशआर अपनी तरफ से नहीं फरमाया बल्कि हदीस की रोशनी ही में फरमाया, क्योंकि कासिम नेमत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और ऐसे कासिम नेमत है कि दुनियावी जिंदगी में हमें जो रिज्क मिलता है वो भी रिज्क है, औलाद की दौलत ये भी रिज्क है, सेहत ये भी रिज्क है, आफियत ये भी रिज्क है। तो सब कुछ अल्लाह ही देता है, लेकिन मिलता हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े में। तभी तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। और मजीद फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, क्यों बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो ये तो दुनियावी जिंदगी की बात हुई कि औलाद, रिज्क, रोजी, सेहत, आफियत। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरत की नेमतें भी अता फरमाते हैं, जन्नत के मालिक भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या हदीस में नहीं आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अशरे मुबश्शरा को जन्नत की बशारत दे दी? कितने सहाबा किराम के बारे में गारंटी दे दी, जैसे फरमाया कि कौन है जो इस कुएं को खरीदे और मुझसे जन्नत ले ले। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद लिया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की गारंटी भी अता फरमाई। और हजरत रबीआ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या तो बहुत ही मशहूर है, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब लगे थे तो हुजूर ने फरमाया, सल मांगो। हजरत रबीआ ने क्या मांगा? या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपकी रिफाकत मांग रहा हूं। हमारे आका ने यूं तो नहीं फरमाया जन्नत मैं कैसे दे सकता हूं, बल्कि फरमाया अव गैर ज़ालिक, और भी कुछ चाहिए? क्या पता चला हुजूर जन्नत के मालिक हैं तभी तो अता फरमाया, और जो मालिक ना हो वो किसी और की चीज को गिफ्ट नहीं कर सकता। गिफ्ट करने के लिए मिल्कियत जरूरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत देते हैं, इसका मतलब अल्लाह ने हुजूर को मालिक बना दिया। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और सरकार सय्यदी ताजुश्शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़े ही प्यारे अल्फाज में फरमाया कि जहां बानी अता कर दे, आगे क्या है? खाली जन्नत है, भरी जन्नत। जहां बानी अता कर दे, खाली जन्नत नहीं, भरी जन्नत हिबा कर दे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नत हिबा फरमाते। हिबा का मतलब गिफ्ट करना। गिफ्ट वही कर सकता है जो मालिक हो। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, इसलिए कि नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को वो शान अता की कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से जन्नत के भी मालिक है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से तमाम चीजें
अता फरमाने वाले हैं। तभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में और जगह फरमाया, जिसको इमाम अहमद इब्न हंबल ने नकल फरमाया, वल्लाहु युती इन्नमा अना खाजिन, अल्लाह देता है मैं ही खजांची हूं, आई एम द ट्रेशरर। और इमाम बुखारी ने हदीस के बाब में इस हदीस को लिखने से पहले ये लिखते हैं खुमुस के बाब में, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम व खाजिन, अल्लाह देता है मैं ही बांटता हूं और मैं ही खजांची भी। तो इतने वाज़े तौर से हुजूर अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद है। इसके बाद भी अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तार मानने से इनकार करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम को मालिक मानने से इनकार करता है, तो ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। क्यों? कुरान के खिलाफ वो जा रहा है, हदीस के खिलाफ वो जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अकायदे अहले सुन्नत को सीखें, और सिर्फ अकायदे अहले सुन्नत का बेसिक नहीं सीखना, बल्कि आजकल के नजदी, देवबंदी, शिया, कादियानी, इन लोगों के एतराज को भी सीखे और उनके जवाब कैसे दिए जाए उसको भी सीखा जाए। इस सिलसिले में हम सब के लिए जरूरी है कि उलमाए अहले सुन्नत मौजूद है, हमारे सरकार सैयद अनस मियां साहब मौजूद है, इनकी निगरानी में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कम से कम हफ्ते में 1 घंटा निकालिए। हफ्ते में 1 दिन की बात नहीं कर रहा, हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा निकालिए और बहारे शरीयत का जो पहला चैप्टर अकायद पर है उसको मुकम्मल पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचना कि मेरे पास टाइम नहीं है। 24 घंटे एक दिन में, 7 दिन में 150 से ज्यादा घंटे हो चुके, वो 150 से ज्यादा घंटों में से 1 ही घंटे की बात है। जस्ट एन आवर आउट ऑफ 164 आवर्स। आपको क्या करना है? इन उलमा की बारगाह में हाजिरी देना है, और आप इनसे कहेंगे मुझे अकीदा पढ़ाए तो हरगिज मना भी नहीं करेंगे, ये खुशी से आपको पढ़ाएंगे। बहारे शरीयत के पहले चैप्टर में अल्लाह ताला पर कैसे ईमान रखा जाए इसको सीखिए, नबियों पर कैसा ईमान रखा जाए इसको पढ़िए, फरिश्तों के ताल्लुक से क्या ईमान होना चाहिए, जन्नत और जहन्नम के ताल्लुक से कैसा ईमान हो, और इसी तरह आखिरत के बारे में कैसा ईमान हो, हुजूर की शफाअत के ताल्लुक से कैसा ईमान हो, और बद मजहबों से कैसे बचा जाए। ये तमाम टॉपिक्स आप इन उलमा से सीखे। 3 महीने में बहारे शरीयत का पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। 1 घंटा देंगे तो 1 महीने में 4 क्लासेस हो जाएंगी, 3 महीने में 12-13 क्लासेस हो जाएंगे, 3 महीने में आप बहारे शरीयत सीख लेंगे। लेकिन इसके बाद खत्म नहीं करना, फिर इन उलमा के बारगाह में अदब से हाजिरी देकर कहना कि हुजूर अब हमें वहाबियों के एतराजात भी तो सिखा दे, देवबंदियों के अकायद भी सिखा दे कि कैसे अशरफ अली थानवी ने हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर दी। इस तरह के हुजूर का इल्म अगर बाज है तो इसमें कौन सी खुसूसियत है? माअज़ल्लाह ऐसा इल्म तो अल्लाह ने जानवर को भी दिया है, बच्चों को भी दिया है, पागल को भी दिया है। ये भी आप सीखिए, इसलिए सीखिए कि कल कोई देवबंदी आपसे बात करने आए तो आप उसको जवाब दे सकें। कासिम नानोतवी ने यह लिखा कि हुजूर के बाद कोई नया नबी आ सकता है, यानी नबी के आने का इम्कान बताया। ये भी आप सीखेंगे तभी किसी देवबंदी को चुप करा सकेंगे। और इन लोगों ने तो रब को भी नहीं छोड़ा। रशीद अहमद गंगोही ने, खलील अहमद अम्बेटवी ने यह लिख दिया कि माअज़ल्लाह हमारा रब झूठ बोलने पर भी कादिर है। अल्लाह को झूठा, अल्लाह की सिफत में झूठ को शामिल कर दिया। इन बातों को भी जानिए ताकि कल कोई देवबंदी, आज आपके पड़ोस में देवबंदी आ चुके हैं, कल आपके इलाके में ना आ जाए। तो आपके औलाद को बचाना है तो इनके एतराजात को भी सुनिए और उसका जवाब कैसे दिया जाए उसको भी जानिए। और उसके बाद गैर मुकल्लिदों के, नजदियों के, वहाबियों के एतराजात जो आजकल करते हैं, जैसे हुजूर को अल्लाह ने गैब का इल्म नहीं दिया, उसका जवाब भी उलमा से सीखे। अल्लाह ने हुजूर को हाजिर और नाजिर नहीं बनाया, उसका जवाब भी उलमा से सीखे। और इसके अलावा मीलाद शरीफ पर जो एतराज करते हैं तो आपके ऊपर जरूरी है कि इसके जवाबात कैसे दिए जाए। बस आखिर में एक बात, सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। हमारे सरकार सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान इतनी बुलंद है, इस पर हदीस से साबित किया जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी को मलहूज रखते हुए सिर्फ वाक़ये पर इक्तिफा करता हूँ। हजरत शेख उमर अल बज़्ज़ार रहमतुल्लाहि अलैह,
उमर अल बर्रा बज़्ज़ार रहमतुल्लाहि अलैह जो हुजूर गौसे पाक के खादिम थे। ये सब बाद में भी हो सकता है ना, बयान के दौरान क्यों डिस्टर्ब करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सैयदना शेख उमर बज़्ज़ार रहमतुल्लाहि अलैह जो गौसे पाक के खादिम थे, वो फरमाते हैं कि मैं एक बार गौसे पाक के साथ जामा मस्जिद में जुमा की नमाज अदा करने के लिए गया और मैंने देखा कि उस दिन कोई भी गौसे पाक से मुलाकात करने के लिए नहीं आया। हालांकि वाकया ऐसा होता था कि जब भी गौसे पाक जुमा के लिए तशरीफ ले जाते तो अवाम टूट पड़ती। उलमा सुलहा गौसे पाक की बारगाह में आते, दस्तबोसी करते, कदमबोसी करते, दुआएं लेते। लेकिन आज ऐसा मामला था कि मैंने देखा कि गौसे पाक तशरीफ फरमा के जामा मस्जिद तशरीफ ले जा रहे, लेकिन कोई भी करीब नहीं आया। सरकार गौसे पाक ने मेरी तरफ देखा, हजरत उमर बज़्ज़ार फरमाते मेरी तरफ देखा, अचानक से लोगों का हुजूम आ गया और इतने लोग आ गए गौसे पाक से मिलने के मैं गौसे पाक से दूर हो गया। तब मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इससे बेहतर तो वो था कि मैं गौसे पाक के करीब तो था, अब हुजूम की वजह से मैं दूर हो गया। तो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बज़्ज़ार से फरमाया, ए उमर, तुमने ये सोचा ना कि आज लोग मेरे करीब क्यों नहीं आए? जान लो इन्न कुलूबन नास बियदी, अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरे कब्जे में कर दिया। मैं जब चाहूं उनकी तवज्जो मेरी तरफ कर दूं और जब चाहूं उनकी तवज्जो मेरी तरफ से हटा दूं। ऐसी शान वाले हैं हमारे गौसे पाक सरकार रदी अल्लाह अन्हु। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हम सुन्नी गौसे पाक की 11वीं करने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का तस्करा हम जो करते हैं अल्लाह का तो करम है ही, और अल्लाह ने गौसे पाक को ये शान अता फरमाई कि गौसे पाक की ये मर्जी है कि या अल्लाह ये बंदे मुझे याद करें। तो गौसे पाक की मर्जी से हम गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं। इसलिए सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जो महफिल सजाई जाती है उसको मामूली ना समझा जाए, बरकत वाली महफिल है। अगर किसी वजह से ना जा सके कोई बात नहीं, लेकिन उसके खिलाफ कभी भी ना बोला जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ये फरमाता है जो मेरी वली से दुश्मनी करे उससे मेरा ऐलान जंग है। तो हमें चाहिए, अल्लाह से तो हम जंग नहीं कर सकते, मतलब क्या हुआ? ऐसा खिलाफ बोलने वाले का ईमान डेंजर में होता है। तो ईमान की हिफाजत के लिए बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहना जरूरी है, और बिलखुसूस सरकार गौसे पाक के साये में और उनकी अता से हमारे बिलगिराम शरीफ के जो मशाइख यहाँ मौजूद है, इसी तरह बरेली शरीफ हुआ, खिचोचा शरीफ हुआ, मारेरा शरीफ हुआ, हमारे तमाम बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत और मौत के वक्त सरकार गौसे पाक का दीदार नसीब फरमाए। कोई सुनता नहीं है, मना कर रहे हैं वो भाई। तो एक नाते पाक पढ़ लेता हूँ। सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवा, रदी थी क्या कैसे काफिये थे। ये कलाम उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। बड़ा प्यारा कलाम है, आइए पढ़ते हैं। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख़याल यार आए, दमे इज़्तिराब मुझको जो ख़याल यार आए, मेरे दिल में चैन आए तो उसे करार आए। दमे इज़्तिराब, जब हम परेशानी के आलम में हो तो मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि परेशानी के आलम में मुझे हुजूर की याद आती रहे। दमे इस्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए, और जब हुजूर की याद में हम गुम हो जाएंगे तो उससे मेरे दिल को भी करार आएगा और मेरे जो इस्तिराब है उसको भी सुकून मिलेगा। दमे इस्तिराब मुझको जो ख्याल यार आए,
सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। जो चमन बनाए बन को, जो जीना करे चमन को, जो चमन बनाए बन को, जो जीना करे चमन को, मेरे बाग़ में इलाही, मेरे बाग़ में इलाही, कभी वो बहार आए, मेरे बाग़ में इलाही, कभी वो बहार आए। और एक अपनी ख्वाहिश मौलाना हसन रज़ा खां ज़ाहिर फरमाते हैं कि जब मैं कब्र में रहूं, तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी मेरी कब्र से ऊपर से तशरीफ फरमा हो, तो हुजूर की बरकतों से मेरी कब्र की मिट्टी का जर्रा जर्रा ये सूरज की तरह रोशन हो जाए। फरमाते हैं चमको उठे खाके तीरा, बने मेहर जर्रा जर्रा, चमको उठे खाके तीरा, बने मेहर जर्रा जर्रा, मेरे चांद की सवारी जो सरे मजार आए, मेरे चांद की सवारी जो सरे मजार आए, तेरे सदक़े जाए शाह, ये तेरा जलील मंगता, तेरे सदक़े जाए शाह, ये तेरा जलील मंगता, तेरे दर पे भीख लेने सभी शहर यार आए, तेरे दर पे भीख लेने सभी शहर यार आए। तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म हद से ज़ायद, तेरी रहमतों से कम है मेरे जुर्म हद से ज़ायद, न मुझे हिसाब आए, न मुझे शुमार आए, न मुझे हिसाब आए, न मुझे शुमार आए। तेरे सदक़े तेरा सदका है वो शानदार सदका, वो वक़ार लेके जाए जो ज़लील ख़ार आए, वो वक़ार लेके जाए जो ज़लील ख़ार
नाम सुन के दाता हम उम्मीदवार आए, तेरा नाम सुन के दाता हम उम्मीदवार आए। और मक्ते में फरमाते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि जब हुजूर को पुकारो तो हुजूर ऐसे नहीं कि जो इंतजार करा के तशरीफ लाए, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ना वो अम्मा साइल फला तनहर, कि ए मेरे हबीब कोई साइल आए तो झिड़को मत। तो हुजूर की जात ऐसी है कि हम हुजूर को दिल से याद करें, फौरन हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम हम पर तवज्जो फरमाते हैं। तो मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं, हसनुल का नाम लेकर तू पुकार देख गम में, हसनुल का नाम लेकर तू पुकार देख गम में, कि ये वो नहीं जो गाफिल से इंतजार आए, कि ये वो नहीं जो गाफिल से इंतजार आए। दमे इज़्तिराब मुझको जो ख़याल यार चैन आए तो उसे करार आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिन आदिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।